जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ गौतम ऋषि का। शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। देर ना करते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गौतम ऋषि नाम के एक महात्मा थे। उनकी पत्नी अहिल्या थी। वो लोग एक जंगल में कुटिया बना करके रहते थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। गौतम ऋषि जो थे रोज 4 बजे भोर नहाने गंगा में जाते थे। गंगा से नहा के आते थे, तब वो भोजन पानी करते थे और रोज़ था मुर्गा डाक दे और वो चलते बने नहाने के लिए। और तब तक अहिल्या जो है अपना घर का काम काज करके पूजा पाठ करके रहे। पति आवे तो फिर दोनों साथ रहे। यह दिनचर्या चल रहा था। एक दिन की कहानी है कि इंद्र का नज़र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के पर गया। अहिल्या बहुत सुंदर थी। अब तो इंद्र जो है उनको पाने के लिए तड़पने लगा। वह पता लगाया कैसे जाए, तो उनको पता लग गया कि गौतम ऋषि जो है रोज़ 4 बजे नहाने के लिए जाते हैं। तो उस रोज़ जो है गौतम ऋषि मुर्गा डाक दिया और वो जाने लगे। इंद्र वहीं पर खड़ा था कुटिया के पास। जब देखे कि गौतम ऋषि चले गए नदी, तब इंद्र जो है गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिए। उसी तरह कमंडल, उसी तरह वस्त्र, उसी तरह चेहरा, उसी तरह बोली, और अंदर कुटिया के अंदर घुस गए और उसको पूछे कि अहिल्या को कि अहिल्या क्या कर रही हो। अहिल्या जब घूर के देखती है तो देखती है पति ही है मेरा। तो वो सोचने लगी कि जब वो रोज बिना नहाए तो रुकते नहीं थे, आज कैसे यहाँ है। तो अहिल्या पूछ रही है, स्वामी आज आप नहा के नहीं आए, पहले चले आए। तो इंद्र कहते हैं, हाँ आज तुम्हारा प्यार जो है हमको नहाने नहीं दिया, इसलिए हम लौट के चले आए। मन में पाप, जब पाप होता है, जब पाप छा जाता है तो बुद्धि भी बदल जाता है, उसका नियत बदल जाता है। इंद्र ने पाप कर लिया और झूठ बोल करके अहिल्या के साथ आलिंगन कर लिया। बहुत बड़ा गलती किया। उधर से गौतम ऋषि नहा के भी आ रहे थे। इंद्र जैसे अब सोचे कि अब निकलेंगे, तो गौतम ऋषि घुस गए अंदर। अहिल्या तो अकचका गई। तब अहिल्या देखती है तो देखती है कि तो इंद्र है। ये तो हम बहुत बड़ा पाप कर लिए, हमसे तो पाप हो गया स्वामी, हमसे पाप हो गया। गौतम ऋषि कहते हैं, बोलो इंद्र ये क्या किया तुमने। छल किया मेरा पत्नी के साथ। और गौतम ऋषि गुस्सा से कमंडल से अपना पानी निकाले और इंद्र को श्राप दिए, जा तेरा एक भी शरीर कहीं अच्छा दिखाई नहीं देगा। इंद्र तो दौड़ते दौड़ते एक नदी में जा करके अपना शरीर को डुबो करके बचाने लगा। इधर अहिल्या पत्नी को देख के गौतम ऋषि को बहुत गुस्सा आया और बोला, अहिल्या कितने वर्ष तक तुम तड़पती रहोगी पानी के लिए, अन्न के लिए, पति के लिए, तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या तुमको मेरा श्राप है। तुम पर पुरुष को नहीं पहचान सकी, यह पर पुरुष है। कहाँ चला गया तुम्हारा सत्यता, कहाँ चला गया तुम्हारा पतिव्रता जो पर पुरुष को नहीं पहचान सकी। जाओ अहिल्या, तुम इसी कुटिया के पास रहोगी, लेकिन तुम्हें कुछ न मिलेगा, ना हवा मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना भोजन मिलेगा, ना तुम्हारा पति मिलेगा।
तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ तुम एक शिला बन करके रह जाओगी, यानी पत्थर। अब अहिल्या तो रोने लगी, तो स्वामी का पैर पकड़ ली पति का और कहने लगी, प्रभु मेरी क्या गलती, वह रूप बदल के आए थे, पति से क्षमा मांग रही है, लेकिन गौतम ऋषि का जो बाण धनुष से निकल जाने के बाद वह नहीं वापस आता, उसी तरह गौतम ऋषि का वाणी जो निकल गया शराब का, वह लौटेगा कैसे। चरण धर ली पति का और खूब रोने लगी। तब गौतम ऋषि बोले, जब प्रभु राम का अवतार होगा तब तुम्हारा भी उद्धार होगा, तब तक तुम तड़पोगी, बारिश में भीगोगी, तुम्हारा यही है, भोगना ही होगा, पाप का दंड मिलता है अहिल्या। और अहिल्या को भोगना पड़ा। उतने वर्षों तक अहिल्या, कितने हजार वर्ष पत्थर की शिला बन के रही अहिल्या। प्रभु राम का जब अवतार हुआ और 14 वर्ष का जब प्रभु का वनवास हुआ, प्रभु श्री राम का, तब उस ओर से गुजर रहे थे प्रभु श्री राम और उस शिला को देखे। तब अहिल्या का उद्धार हुआ। इसलिए गलती करने से सज़ा मिलता है, पाप करने से पाप का भागी भोगना ही पड़ता है। इंद्र को भी भोगना पड़ा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कथा तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम शॉर्टकट में बताए, सिर्फ अहिल्या और गौतम ऋषि का बताए। इसमें है चांद को शराब मिला है, मुर्गा को भी शराब मिला है। काहे मुर्गा आधी रात को ही इंद्र जाके बोला, तो चांद भी गलती किया है, मुर्गा भी गलती किया है, सबको सजा गौतम ऋषि दिए हैं। कहानी बहुत लंबा है, हम शॉर्टकट में बताए। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर हम कल मिलते हैं दूसरी कथा लेके। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे कोई, अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव।